बताओ हमारी इंद्रियां, हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं दोनों तरह की मार जो सह गया, उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, घर परिवार के लोग ही। ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे हैं। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है, बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ, आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है, वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाए इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्षु ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज, अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार त्रस्त हो गया, एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही।
लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित, सर्वाश्चिद वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं।